विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेकिन इनसे पहले हमने अब तक क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसिड्स और बेसिस के बारे में। तो एसिड्स किसे कहते हैं? एसिड्स वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं, सार यानी कि खट्टे होते हैं। इनका टेस्ट खट्टा होता है, टेस्ट में ये खट्टे होते हैं। और साथ में क्या होता है, ये क्या करते हैं, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है उसको चेंज करके वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जहाँ और इसके बाद में बेस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर यानी कड़वे होते हैं टेस्ट में, और ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा हमने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि चेंज करते हैं अपने कलर को या फिर ऑर्डर को चेंज करके वो बतलाते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स बहुत टाइप के होते हैं। जैसे इंडिकेटर्स हमारे हैं, कुछ अपना कलर चेंज करके बतलाते हैं अपने आप को कि सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो अपनी स्मेल चेंज करके बतलाते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ऐसे इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। और इंडिकेटर को अभी तक हमने देखा था कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस के बारे में हमने पढ़ा था कि नेचुरल इंडिकेटर होता है लिटमस। नेचुरल इंडिकेटर लिटमस होता है और लिटमस को हम लोग लाइकेन नाम के प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइकेन एक पर्पल कलर का डाई होता है। लाइकेन प्लांट ये एक पर्पल कलर का, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर में हमारा जब लिटमस को देखोगे तो लिटमस का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। और जब आप लिटमस पेपर को किसी भी एसिड में डालते हो तो एसिड में डालने पर उसका कलर रेड हो जाता है, और वहीं उसको बेस में जब आप उसको डालते हो तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। इसके अलावा कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हमने देखा था, जैसे कि यह है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। इसको जब आप एसिड में डालोगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट यानी कि इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो रेड होता है, लेकिन जब आप इसको एसिड में डालते हो तो क्या होता है, एसिड में ये इसका कलर रेड ही रहेगा, पर जब बेस में डालते हो तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया फ्लावर के बारे में पढ़ा था। तो हाइड्रेंजिया फ्लावर जो होता है इसका ओरिजिनल कलर ब्लू होता है। तो हाइड्रेंजिया फ्लावर का ओरिजिनल कलर ब्लू होता है। इसको जब आप एसिड में डालते हो तो इसका कलर ब्लू ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। इसका कलर ब्लू ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जब आप इसको बेस में डालते हो तो इसका कलर ब्लू से चेंज होकर के पिंक हो जाता है। ये था हाइड्रेंजिया प्लांट के बारे में। इसके अलावा हमने और भी टर्मरिक के बारे में पढ़ा है। टर्मरिक का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, ये टर्मरिक यानी हल्दी आपने सबने देखी होगी, ये येलो कलर की होती है। जब आप इसको एसिड में डालते हो तो कोई भी चेंज इसके कलर में नहीं होता है, जबकि आप इसको बेस में अगर डालते हो तो इसका कलर रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। ये कलर चेंज कर देता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये सभी हमने अब तक देखे हैं, इंडिकेटर्स के बारे में हमने देखा है। इसके अलावा भी कई टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गए, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गए। ये सभी आगे हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो आइए क्लास को अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स और बेसिस को लेबोरेटरी में कैसे यूज़ किया जाता है, क्या किया जाता है, इसको हम एक्टिविटी 2.1 में देखते हैं। एक्टिविटी 2.1 कहता है कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी।
तो कुछ सॉल्यूशंस हैं, इनको साइंस लेबोरेटरी में करेक्ट करने के लिए कहा गया है, जैसे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। उसके बाद क्या कहता है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास वन बाय वन। एक एक करके सबका जितने भी सब्सटेंसेस आपने कलेक्ट किए एक एक करके एक एक ड्रॉप आपको वॉच ग्लास में डालना है एंड टेस्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर शोन इन टेबल। उसके बाद धीरे धीरे क्या है, इसमें आपको इंडिकेटर्स डाल करके आपको चेक करना है कि इसके कलर में क्या चेंज हो रहा है। वॉट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solutions for each of the solution taken। तो आपने जो भी सब्सटेंसेस लिए इसको आपको वन बाय वन चेक करना है। आप रेड लिटमस को जब डिप करोगे तो क्या चेंज आएगा, ब्लू लिटमस को डिप करोगे तो क्या चेंज आएगा, फिनोप्थलीन को डिप करोगे तो क्या चेंज आएगा। फिनोप्थलीन भी एक इंडिकेटर होता है, कलरलेस इंडिकेटर होता है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, यानी कि इसको बनाया जाता है, ये नेचुरली नहीं आता है। फिर है मिथाइल ऑरेंज, ये भी इंडिकेटर है, जब इस सॉल्यूशन में डालोगे तो उसके कलर में क्या चेंज होगा ये आपको बतलाना है। उसके बाद क्या कहता है, दीज इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाई चेंज इन कलर। तो ये इंडिकेटर्स हमें कैसे बतलाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो इनके कलर में चेंज आता है, इंडिकेटर्स के कलर में चेंज आ जाता है। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ऑर्डर यानी कि स्मेल बदल जाता है, कलर बदलता है और दूसरा क्या है, स्मेल चेंज होता है। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो वैसे इंडिकेटर्स जो अपना स्मेल चेंज करते हैं उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। तो कुछ इंडिकेटर्स के बारे में फिर आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ्स। तो एक साफ कपड़े का कुछ टुकड़ा आपको लेना है और साथ में क्या लेना है, चॉप किए हुए अनियन यानी प्याज को लेना है और साथ में क्या करना है, उसको प्लास्टिक के बैग में उनको रखना है। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन अ फ्रिज। उसके बाद उसको टाइटली बांध करके और फ्रिज में रख देना है। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अब जो क्लॉथ आपने डाला था अनियन के साथ में, उस क्लॉथ का जो स्ट्रिप था उसको आप टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। कैसे होगा देखते हैं। टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ओडर। 2 स्ट्रिप लेकर के उसके स्मेल को आप चेक करो तो क्या देखोगे, कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन on one strip and a few drop of dilute NaOH solution on the other। 2 स्ट्रिप लेना है, एक पर आपको डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालना है और दूसरे स्ट्रिप पर डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन आपको डालना है। तो क्या होगा, रिंस बोथ क्लोथ्स स्ट्रिप विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ओडर। उसके बाद क्या करना है, उन दोनों स्ट्रिप्स को फिर से साफ़ कर देना है, पानी से साफ़ कर देना है और उसके बाद उसका जो स्मेल है उसको चेक करना है। एक बार आपने डायरेक्टली डाल करके इन दोनों सब्सटेंसेस को उसके स्मेल को चेक किया, देन उसको वाटर के हेल्प से धो देना है और उसके बाद फिर से उसके स्मेल को चेक करना है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस। आपने जो भी ऑब्ज़र्व किया अभी तक उसको आपको नोट करना है, हमें पता चलेगा आगे कि हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। इसके बाद आपको डाइल्यूट वेनिला लेना है, वेनिला एसेंस जो होता है जो केक वगैरह में यूज़ करते हैं, और साथ में क्लोव यानी लौंग का तेल लेना है और उनका जो ऑर्डर होता है, उनका जो स्मेल होता है उसको आपको चेक करना है। बहुत वेनिला की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है, लौंग की खुशबू भी अच्छी होती है। टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अनदर।
तो आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में HCl का सॉल्यूशन लेना है, दूसरे में NaOH का सॉल्यूशन लेना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब्स एंड शेक वेल। अब इसमें क्या करना है, डाइल्यूट वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं दोनों टेस्ट ट्यूब में और अच्छे से उसको शेक करना है। चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंज इन ऑर्डर। उसके बाद अगेन उसके ऑर्डर को, उसके स्मेल को आपको चेक करना है। आप क्या पाओगे, आपको रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ क्लोव्स विथ dilute HCl and dilute NaOH solution and record your observation। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको फिर से क्लोव ऑयल में dilute HCl और साथ और NaOH सॉल्यूशन डाल करके उसके जो ऑर्डर है उसमें जो चेंजेस आएंगे उसको आपको चेक करना है। देन विच ऑफ दीज वनीला, अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज olfactory इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे पास ये जो सब्सटेंसेस थे, वनीला, अनियन, क्लोव, ये सभी सब्सटेंसेस थे, इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका कि हम olfactory इंडिकेटर के फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे। Let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and bases। तो अब इनमें से कुछ एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ हम करेंगे। तो है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। तो एसिड्स और बेसिस हमारे मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो बच्चों, इनको ये जो टॉपिक है इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।